पूर्वी दिल्ली के एक बड़े स्कूल ने 40 बच्चों के न सिर्फ रिजल्ट रोक लिए हैं बल्कि उनके पेरेंट्स को नोटिस दे दिया है कि भाई आपके बच्चे का नाम काटा जा रहा है, या तो आप फीस भर दीजिए वरना 1 अप्रैल से अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्कूल कह रहा है कि भाई आप बकाया दे दीजिए और आपके बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं बकाया? स्कूल जो है डीडीए लैंड पर है। हाँ। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि स्कूल नीड द प्रायर सेंशन, प्रायर परमिशन बिफोर द फीस हाइक। हम कह रहे हैं आप अप्रूव कर दो। हाँ। 57 हो, 60 हो, 30 हो, हाँ। वट एवर द केस में भी विल पे। मुझे बोला जाता है आप फीस दे दो, हम सही बढ़ा रहे हैं आप फीस दे दो। कैसे दे दूं साहब मैं बढ़ी हुई फीस? बिना सोचे समझे मैं कुछ भी दे दूं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि दोनों को घर बैठा लें हम, क्योंकि हमारे बस की नहीं है इतना महंगा, इतनी हमारी तनख्वाह बढ़ती नहीं जितना ये इनकी फीस बढ़ गई है। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इनको अप्रूवल फीस क्यों हजम नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जब देश के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अगली क्लास में दाखिला दिलवा रहे हैं, बुक्स दिलवा रहे हैं, यूनिफॉर्म दिलवा रहे हैं, बैग दिलवा रहे हैं, बॉटल दिलवा रहे हैं, टिफ़िन दिलवा रहे हैं, तब पूर्वी दिल्ली के एक बड़े स्कूल ने 40 बच्चों के न सिर्फ रिजल्ट रोक लिए हैं बल्कि उनके पेरेंट्स को नोटिस दे दिया है कि भाई आपके बच्चे का नाम काटा जा रहा है, या तो आप फीस भर दीजिए वरना 1 अप्रैल से अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मामला है पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के सलमान पब्लिक स्कूल का। यहाँ पर पेरेंट्स का ये कहना है कि हम दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो फीस अप्रूव की गई है वो देने को तैयार हैं, लेकिन स्कूल जो है वो मनमानी फीस वसूल रहा है और ज़्यादा फीस वसूल रहा है जो हम देने को तैयार नहीं है। जबकि स्कूल का कहना है कि भाई जो फीस हमने तय की है वो आपको देनी पड़ेगी, वरना न सिर्फ रिजल्ट तो रोक ही लिया गया है बल्कि नाम काटने का नोटिस दे दिया है और 1 अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होता है अपने बच्चे को यहाँ स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके खिलाफ पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल के बाहर। आमतौर पर जब जिस स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स पढ़ते हैं उस स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रोटेस्ट नहीं करते, क्योंकि जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं आप उससे दुश्मनी बांधना नहीं चाहते। लेकिन अगर ये पेरेंट्स आज प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं तो यकीन मानिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इनसे बात शुरू करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहित नाम है। आप ये प्ले कार्ड ले रहे हैं कि भाई 2 सालों में 57% फीस की बढ़ोतरी, सरकार क्यों है चुप? स्कूल ये कह रहा है, मैं पहले बता दूं स्कूल क्या कह रहा है जी। स्कूल ये कह रहा है कि भाई जो दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग है उससे हमें प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी फीस चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो भाई जब वो स्कूल कह रहा है कि भाई आप बकाया दे दीजिए और आपके बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं बकाया? सर देखिए, स्कूल जो है डीडीए लैंड पर है। हाँ। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि स्कूल नीड द प्रायर सेंशन, प्रायर परमिशन बिफोर द फीस हाइक। अच्छा, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है और इसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो है। अभी भी 2017 में भी रिव्यू हुई थी, तब भी यही चीज़ आई थी उसके अंदर निकलकर कि वही अपहेल्ड करेगी। आप लोग फीस तो देने को तैयार है, फीस को तो मना नहीं कर रहे हैं आप, ये क्लियर है। हाँ, लेकिन वो फीस जो है वो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से अप्रूव होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आप अप्रूव कर दो। 57 हो, 60 हो, 30 हो, वट एवर द केस में भी विल पे। अच्छा, हाँ ठीक है भाई। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि देखिए होता क्या है, ये डीडीए लैंड की बात कर रहे हैं भाई। दिल्ली सरकार ने इस स्कूल को ही नहीं, दिल्ली में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको बहुत सस्ती दरों पर स्कूल के लिए ज़मीन दी है। न सिर्फ स्कूल के लिए बल्कि बहुत ही सस्ती दरों पर अस्पताल के लिए भी ज़मीन दी है। तो उसके एवज में सरकार ये क्लॉज रखती है कि भाई आप जो हैं कुछ जगहों पर जैसे स्कूल है तो वहाँ पर ये होता है कि भाई फीस जो है वो बिना हमसे पूछे नहीं बढ़ाएंगे, आपके जो अकाउंट्स हैं उनका हम ऑडिट करेंगे। स्कूल के मामले में होता है, ऐसे ही अस्पताल में होता है कि कुछ जो है आपको सस्ता इलाज करना पड़ेगा, कुछ बेड्स जो हैं वो गरीब लोगों के लिए भी आपको रिजर्व करने होंगे, क्योंकि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार से सस्ती ज़मीन लेके आप स्कूल खोल लें और उसके बाद आप मनमानी पे उतर जाएं और ये कहें कि स्कूल हमारा है, हम जो मर्जी करें। अरे ठीक है, स्कूल आपका है लेकिन ज़मीन तो जो है सरकारी आपने ली है, ये आम लोगों की ही ज़मीन है जो आपको सस्ते में इसलिए दी गई ताकि आप बच्चों को पढ़ाएं, ना कि इसलिए दी गई है कि आप जो है अपनी मनमानी करें। ये जो इन्होंने बताया मैं इसके आधार पे बोल रहा हूँ। स्कूल कह रहा है भाई आपने जो है
2016 से लेकर 2024 तक, मैं दोनों पक्ष रख दे रहा हूं, स्कूल का कहना है 2016 से 2024 तक स्कूल की फीस नहीं बढ़ी है। अब 2024-25 और 2025-26 में उन्होंने फीस बढ़ाई है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। तो भी अगर 8-9 साल तक फीस नहीं बढ़ी और अब बढ़ी है तो आपको देने में क्या दिक्कत है? सर देखिए ऐसा है, 2016 से लेकर 2024 तक का इनका डीओई ऑडिट होता रहा लगातार। ठीक है, रेगुलर ऑडिट है इनकी, रेगुलर ऑडिट है। ठीक है। उसके अंदर इनके फी हाइक के रिजेक्शंस है, ये फीस नहीं बढ़ा सकते थे। ठीक है, 24-25 ऑनवर्ड इन्होंने फीस बढ़ाई, 25-26 में भी फीस बढ़ाई, डीओई रिव्यू नहीं कर रहा। स्कूल ने जो इनको नोटिस भेजा है ना, मैं इसके आधार पे बता रहा हूँ कि स्कूल क्या कह रहा है। तो यही जो बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमने डीओई यानी कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को अपने अकाउंट्स भेजे, उन्होंने रिव्यू नहीं किए हैं, और स्कूल का ये कहना है कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया हमारी फीस पर। तो उसी की बात बोल रहे हैं जी हाँ, कि भाई वो कह रहे हैं ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, इसका मतलब आप बढ़ा सकते हैं। सर देखिए, डीओई ने इनको ऑर्डर जरूर दिए हैं। जब भी हम गए उनके पास कि सर इनके पास कोई अप्रूवल नहीं है इस समय, बट ये फीस हाइक चार्ज कर रहे हैं। हाँ। तो इन्होंने जो ऑर्डर हमारे पास है, 5 ऑर्डर हैं और 2 चौकोज हैं स्कूल के लिए, उसमें साफ साफ लिखा यू कैन नॉट हाइक द फीस विदाउट द प्रायर सेंक्शन, और आपके अकाउंट जो है अंडर रिव्यूड है। किसी बच्चे का ना आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, हाँ। ना रिजल्ट विद होल्ड करेंगे, ना ही नाम काटेंगे, ना ही पब्लिकली ह्यूमिलेट करेंगे। ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं। सर अभी आपने एक बात बोली थी कि भाई आप बढ़ी हुई फीस क्यों नहीं दे देते। हाँ। तो सर कौन सी बढ़ी हुई फीस दें? कौन रेगुलेट करेगा उस फीस को? हाँ। डीओई रेगुलेट करेगा। डीओई से ही अप्रूवल लेते नहीं है, अपनी मन मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं। तो कौन रेगुलेट करेगा साहब? कितनी फीस देनी चाहिए साहब? एक दिन कहेंगे 100% बढ़ा के दे दो तो मैं 100% दे दूं, एक दिन कहेंगे 32% दे दो मैं 32% दे दूं। सब कौन डिसाइड करेगा फीस सही है या गलत है? मैं तो पेरेंट हूँ, मेरे लिए जो आदेश आ जाए मैं मान लूँ, ये कैसे मतलब ये कौन सा मापदंड है? मेरे को एक मापदंड बताइए ना, कौन सा तरीका सही है, मैं कौन सी फीस दे दूं, कौन सी सही फीस दे दूं? मुझे बोला जाता है आप फीस दे दो, हम सही बढ़ा रहे हैं आप फीस दे दो। कैसे दे दूं साहब मैं बढ़ी हुई फीस? बिना सोचे समझे मैं कुछ भी दे दूं? अपनी दुकान पर आप सामान का क्या रेट रखेंगे, क्या रेट पे अपना सामान बेचेंगे, इसका आपको पूरा अधिकार है। लेकिन ये स्कूल है, कोई दुकान नहीं है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बनते हैं। इसीलिए जो ये कह रहे हैं कि कौन तय करेगा, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सामान नहीं बेचा जा रहा है, कोई कंपनी नहीं खुली है जो प्रॉफिट के लिए आई है। ये शिक्षा का मामला है, शिक्षा जो है वो चैरिटी के लिए होती है, समाज की भलाई के लिए होती है। इसलिए जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत जो है स्कूल चलते हैं, कोई कंपनी नहीं चलती है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को एडमिशन रोक दिया जाता है, रिजल्ट रोक दिया जाता है। ये कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रही है? सरकार कोई डिसीजन ही नहीं लेती है, कोर्ट कोई डिसीजन ही नहीं लेता है। डीओई के पास जाते हैं, वो कुछ सुनते ही नहीं है हमारी, हमको वापस भगा देते हैं, लिटरली भगा देते हैं। हम नहीं सुनते आपकी बात, आप स्कूल को फीस पे कर दो, डायरेक्टली बोलते हैं हम लोगों को। कैसे पे कर दें साहब? हम बिना सोचे समझे कुछ भी फीस पे कर दें, हर बार पे कर दें? कितनी बार पे करेंगे साहब, और कब तक पे करेंगे? मजे की बात यह है साहब, डीओई खुद बोलता है कि हमने 23-24 तक इनके सारे प्रपोजल रिजेक्ट किए, इनके पास एक्स्ट्रा फंडिंग है। 24-25, 25-26 में ये फीस बढ़ा लेते हैं, ये बोलते हैं हमारे को लॉस हो रहे हैं। समझते हैं साहब स्कूल नहीं चल सकता होगा, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। कौन डिसाइड करेगा कि कितनी फीस बढ़नी चाहिए? स्कूल अपने आप डिसाइड कर लेगा कि 32% बढ़ा दो, 19% बढ़ा दो, 57% का टोटल इम्पैक्ट पेरेंट्स के ऊपर ला दो। कौन डिसाइड कर रहा है साहब? समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हम बिल्कुल अंधेरे में हैं। आप तो नोटिस भी लेके खड़े हुए हैं। सर मेरी तो बेटी का जो है 12th क्लास में थी, 9 तारीख से 9 मार्च से इन्होंने नाम काटा हुआ था। उसके बाद मुझे जबरदस्ती जो है इनकी जो भी फीस उन्होंने बढ़ाई हुई है वो देनी पड़ी। अच्छा। उसके बाद भी जो है अभी तक रिजल्ट रोका हुआ था। आज वो गई है अंदर, अभी मुझे पता नहीं कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा। और उसको जो है पूरे तब से लेकर के और अभी 3 दिन पहले तक का जो है पूरा एजुकेशन का लॉस है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए यहाँ स्कूल ने सीधा स्ट्राइक ऑफ नहीं, नाम ही काट दिया था। अच्छा। और 12वीं क्लास की स्टूडेंट है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये 57% बढ़ा है, लेकिन जिनके 2 बच्चे हैं उनके ऊपर सोचिए कि उनका तो 110-115% बढ़ गया। इतनी तो किसी की इनकम नहीं बढ़ती है कि साल में इंक्रीमेंट नहीं लगता किसी का। लेकिन वो उसमें ना वो हवाला ये दे रहे हैं कि भाई 16 से 24 तक नहीं बढ़ा, और हमने जब अब बढ़ा दिया टोटल आप 2 साल में 57% बोल रहे हैं, तो ये 1 साल का 5.5% हुआ। ये स्कूल हवाला दे रहा है। सर अगर मैंने 10 दिन तक खाना नहीं खाया तो क्या 11वें दिन में सारा पेट भर लूंगा? और जो नए बच्चे आए हुए हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो कि अभी एडमिशन लिया है, जिन्होंने पिछले 2, 3, 4, 5 साल में, उनका क्या कसूर है उसमें? उनका क्या डिफॉल्ट है जो उनको इतनी सारी फीस एक साथ देनी पड़ेगी? और देखिए स्कूल ये कह रहा है कि भाई
16 से 24 तक हमने फीस नहीं बढ़ाई, डीओई ने उसको फीस बढ़ाने नहीं दी। अब 2 साल से फीस बढ़ा ली, 24-25, 25-26 फीस बढ़ा ली। तो आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों के हिसाब से ये बैठता है कि हमने 5.5% प्रति साल बढ़ाई। अरे जिस साल के लिए सरकार ने आपकी फीस अप्रूव ही नहीं करी आप बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए चार्ज आप लेने की बात कर कैसे रहे हो, जब चार्ज ले ही नहीं सकते हो। जिस साल में आपके अकाउंट्स ये देखेंगे कि भाई आपको नहीं लेनी है, उस साल में आप बाद में लेने की बात कैसे कर रहे हो। ये तो ये बात हो ठीक है, अभी हालात ठीक नहीं है, कल को जब हालात ठीक हो जाएंगे हम फिर आपसे फीस वसूल लेंगे। सर मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटियों की मैं डीओई अप्रूव फीस जमा कर रहा हूँ। इन्होंने मेरे लाख रुपए का और ऊपर से बैठा दिया। मैंने अभी कर्जा लेके मैंने बड़ी बेटी को भेजा है, ठीक है, ब्याज पे कर्जा लेके मैंने उसको अंदर भेजा, क्योंकि अब क्या करें 9 तारीख से वो पढ़ नहीं पा रही, तो उसकी शिक्षा बाधित हो रही थी। तो इस तरह से ये मनमानी कर रहे हैं स्कूल। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही अभियान है सरकार का? इसी तरह से सरकार चलाती है। सरकार कुछ सुन ही नहीं रही। हमें तो बड़ी उम्मीद थी सरकार से, पर सरकार से का कोई इसमें मतलब रोल रहा नहीं, इनके ऊपर कोई अंकुश लगाने का इनका रोल है नहीं सरकार का। डीओई भी इनके सामने फेल है। डीओई ऑर्डर करती है पर ये कुछ किसी को कुछ मानते नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसमें अब हम परेशान हो चुके हैं। या तो हम अपनी बेटियों को घर बैठा लें, अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि दोनों को घर बैठा लें हम, क्योंकि हमारे बस की नहीं है इतना महंगा, इतनी हमारी तनख्वाह बढ़ती नहीं जितना ये इनकी फीस बढ़ गई है। सर मेरे 2 बच्चे हैं इस स्कूल में, एक अभी क्लास कितने का बकाया बता रहे हैं आप? मेरा बकाया जो इन्होंने क्लास 5 में बच्चा है उसका बताया है 35,292 रुपये। अच्छा। और मैं 24 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट लेने के लिए आया था, जहाँ पे क्लास टीचर ने मुझे साफ ये बोला कि आपका रिजल्ट जो है रोक दिया गया है जब तक आप अपनी बढ़ी हुई फीस नहीं देंगे, और आप डायरेक्टर साहब से मिल सकते हैं। मेरी जब मीटिंग हुई डायरेक्टर साहब से, इवन मैं अपने जब बेटे का एडमिट कार्ड लेने आया था तो मेरी काफ़ी लेंथ में उनके साथ में मीटिंग हुई थी, तब भी उनका यही कहना था कि सर आप सोचिए अगर आप हमारी जगह होते और आपकी 10 सालों में तनख्वाह नहीं बढ़ती और आज के महंगाई के दौर में आप कैसे बेसिकली अपने खर्चे चला पाते। मतलब सर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मगर स्कूल एक बेसिकली जो है एक डीडीए लैंड पे सरकारी ज़मीन पर बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर में एक बॉडी बैठी है, गवर्निंग बॉडी बैठी है, डीओई जो पूरा कंट्रोल करती है, आपके ऑडिट्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करती है। जो इनका 23 और 24 का ऑडिट हुआ था उस पर डीओई ने साफ ये बोला कि स्कूल के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 2.36 करोड़ रुपीस बैलेंस बचा हुआ है। अच्छा। जबकि स्कूल ये कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सर, अगर मेरे घर में भी कोई अड़चन आएगी तो मैं अपनी एफडीआई तोड़ूंगा, मैं अपना गोल्ड तोड़ूंगा, मैं अपना सिल्वर तोड़ूंगा, मैं लोगों से जो कर्ज लेकर के जो है कहीं ना कहीं से अपनी जो है जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। मगर ये तरीका नहीं कि आप ये बोलोगे कि हमने 10 साल में फीस नहीं बढ़ाई, हम इसलिए जो है सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम 7th पे कमीशन देते हैं। सर एग्री है अगर आप 7th पे कमीशन दे रहे हैं, मैं मना नहीं करता, मगर आपके ऊपर एक बॉडी बैठी हुई है, बॉडी जो पूरा कंट्रोल कर रही है आपको, आप उसकी सुनिए रेदर देन कि आप अपने खर्चे बता रहे हो। आप अपने खर्चों को अपने आप मेंटेन कीजिए, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। डीओई अगर आपके खर्चों से जस्टिफाई नहीं कर पा रही है तो आपको उनको सोल्यूशन देना है कि यस कि हम नहीं कर पा रहे हैं सस्टेन या जैसा भी है, हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो डीओई जो भी एक्शन लेगा वो मतलब मैं ये बोलता हूँ कि अगर डीओई, आप ये बोलते हो मुझसे, मैं 2 बार यहाँ पे आया हूँ कि हमारे 24-25 और 25-26 के बेसिकली हमने ऑडिट के लिए 23-24 और 24-25 के जो है हमने बुक्स अपनी पूरी अकाउंटिंग की बुक्स जो है ऑडिट के लिए भेजी है, और डीओई हमारे को कोई भी उस पर जो है सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। मैं कहता हूँ सर मैं आपके साथ हूँ। यस, अगर डीओई आपको ये बोलता है कि आपके खर्चे जस्टिफाइड हैं और स्कूल जो है उस हालात में नहीं है कि यस जो डीओई फीस जो पेरेंट्स स्पेशली जो पेरेंट्स हम दे रहे हैं नहीं सस्टेन कर सकता, तो डीओई ऑब्वियसली इनकी बुक्स को देख करके देखेगा कि हाँ स्कूल 7 पे कमीशन दे रहा है, स्कूल ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, स्कूल ये फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है, तो यस मैं डीओई के साथ में खड़ा रहूंगा। बिल्कुल, मेरे को डीओई का जो भी डिसीजन आएगा मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, बट अभी मैं डीओई अप्रूव्ड फीस दे रहा हूँ, सिंपल। और ये देखिए डीओई अप्रूव का मतलब है जो सरकार ने अप्रूव करी है फीस। और देखिए होता कैसे है, जब स्कूल के अकाउंट्स आते हैं सरकार के पास में, सरकार ये देखती है कि अच्छा भाई आप जो हैं आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, टीचर्स को कितनी फीस दे रहे हो, आपके कैपिटल में कितना खर्च हो रहा है कि भाई बच्चों की जो क्लासेस बन रही हैं आप पेंट करा रहे हो, बाकी खर्चे कर रहे हो, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी फीस आप वसूल रहे हो। तो ये देखा जाता है कि भाई आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। इसके आधार पर देखा जाता है कि आपके पास अगर सरप्लस पैसा है तो क्या आपको वाकई में फीस बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है। मैम आपको भी नोटिस मिला हुआ है? जी जी जी, मेरी बेटी को निकाल दिया गया था। अच्छा। तो अभी वो जो है अभी तो बहुत दिन तक घर में ही बैठे थे, उनका सारी पढ़ाई अभी 12th में है वो, और सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है उनकी अभी जो है पूरे। अब थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग जानना चाहेंगे इतना करेज आप कहाँ से लाते हैं? आमतौर पे जो पेरेंट्स हैं ना
वो जैसा स्कूल कहता है वैसा ही कर देते, चाहे उनको कहीं से कर्जा ही लेना पड़ जाए। तो इतनी करेज आप कहाँ से लाए कि हम जो है जो सरकार ने अप्रूव की है केवल वही फीस देंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये स्कूल की मनमानी तो नहीं चलनी चाहिए ना। हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं ये चीज़ें। अच्छा। तो पहले क्या था, मेरा बेटा भी यहाँ से पढ़ा है, तो हमने पूरी फीस दी है उनके लिए भी। अच्छा। तो जो रिफंड की बारी आई तो स्कूल ने बिल्कुल नहीं दिया। उनका कहना था कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि कोर्ट के थ्रू आ गया था। हाँ। रिजल्ट भी आ गया था, सब कुछ उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे स्कूलों ने रिफंड किया, इनका रिफंड का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उस वजह से हमें लगा कि जब हम अभी फी पे कर देंगे तो रिफंड तो होगा नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो अभी फिर यही रास्ता मिला कि हम अपने लिए फाइट करें कुछ। मेरी बेटी तो 12th में है अभी। अच्छा। तो फिर अभी उसकी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हुई है, 10 डेज जो भी 11 डेज। तो फिर आपने वो मतलब, क्योंकि वो तो फिर रोल नंबर वगैरह रोक लेते हैं अगर आप फीस नहीं दो, ये सब भी होता है। हाँ, 11 से 11 से 12th में आई है। 12th में। अच्छा, तो 11th वाला रिजल्ट रोका फिर इन्होंने अब? हाँ, 11th का। अच्छा, तो उसी में नाम काटने की अब कह रहे हैं कि भाई नाम काट देंगे। नाम काट दिया था ऑलरेडी। अच्छा, काट दिया था। जी। अच्छा, तो फिर दोबारा आपने फीस दी है या अभी लड़ाई चली रही है? चल रही है, लड़ाई चल रही है आगे प्रोसेस अच्छा, में। आपका काटा ही जा चुका है? फीस देनी पड़ी है, कोर्ट के थ्रू दी है। अच्छा, कोर्ट के थ्रू। अच्छा, कोर्ट ने जो कहा कि आप अभी इतनी फीस दे दो। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ठीक है, मामला कोर्ट में भी है ये कोर्ट वाला? में भी है, तो इस वजह से कोर्ट के थ्रू हम लोग ने, जब उन्होंने जैसा ऑर्डर दिया है तो फिर वो किया है। बच्चों के नाम काट दिए गए और बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है कि हमारी पढ़ाई छूट रही है, हम क्लास में नहीं जा रहे। बच्चे भी अपने आप को मतलब महसूस करते हैं कि हम क्लास में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उनको एंट्री नहीं है, नाम काट दिया। और हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इनको अप्रूवल फीस क्यों हजम नहीं हो रही, जो हम टाइम टू टाइम दे रहे हैं। हाँ। वो इनको नहीं समझ में आ रहा। फी हाई की वजह क्या है इनको बताना चाहिए ना। फी हाई क्यों करना है इनको, क्या प्रॉब्लम है ऐसी जो इनको इतना मतलब जो फीस डीओई ने कह रहे हैं अप्रूवल है, तो वो क्यों नहीं लेते और क्यों हाई की है? इन्होंने इतना 54% एट ए टाइम कर दिया है, तो वो तो रीज़न कुछ होना चाहिए ना, सॉलिड रीज़न। ठीक है, एक 2 बार में हुई है, एक बार में कितनी, दूसरी बार में कितनी हुई है जी? हैं? पहली बार में 32% हुई थी, उसके बाद उसी के ऊपर 19% और बढ़ाई थी। अच्छा, पहले साल में 32% बढ़ाई, फिर दूसरे साल में जो बढ़ चुकी थी उसी के ऊपर 19% और बढ़ गई। तो इसके हिसाब से बता रहे हैं कि 50% से ऊपर फीस जो है एक बार में ही इन्होंने बढ़ा दी। इसलिए ये जो पेरेंट्स हैं ये आपत्ति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है केवल अप्रूव फीस जो डीए ने की है वो देंगे। सर, डीओई अप्रूव फीस जो है वो तो हम देने से मना ही नहीं कर रहे। हाँ। जो अप्रूव फीस और जो स्कूल की फीस है वो हम कब तक दें? पहले साल 32 बढ़ी, हाँ। दूसरे साल 17 बढ़ी, हाँ। इस साल भी बढ़ सकती है। तो उसके मेंटल हैरेसमेंट जो बच्चे का होता है, जो पेरेंट्स का तो चलो देखा जाए, बच्चे के मेंटल हैरेसमेंट का जिम्मेदार कौन होता है सर? उसे क्या लगेगा कि वो उसका बाप फीस नहीं भर पा रहा है, उसके पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं। पूरी क्लास के सामने नाम लिया जाता होगा कि भाई आपने फीस नहीं भरी, ठीक है, फिर प्रिंसिपल नाम लेती होंगी, ये सब चलता होगा। ये आसान काम नहीं होता है कि आप जो है सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम किसी चीज़ से मना नहीं कर रहे। हाँ। हम अप्रूव फीस देने के लिए रेडी है ना। हाँ। अप्रूव करा तो हम ले लेंगे, 32 होगी, 100 होगी, 200 होगी, हम वही फीस देंगे। हाँ। अप्रूव तो हो। अच्छा भाई, पेरेंट्स से बात कर ली है? एक बार स्कूल से बात करें, एक बार मैसेज दे दीजिए, प्रिंसिपल से बात करनी है मुझे। बता दिया? फोटो मत खींचे यार। नहीं, फोटो नहीं खींच रहे हैं, वो अंदर जाना है तो इसलिए पूछ रहे हैं। तो क्या अभी मैसेज आ रहा है या क्या हो रहा है? मैसेज आएगा तो अभी रुकें? आप देखें, रुकना है या जाना है। अच्छा, नहीं, मैं ये मैसेज दे, मैं मिलना चाह रहा हूँ। अभी तो ये दिया होगा ना कि यहाँ पर ये चल रहा है। कौन आया? अच्छा, पूछ लीजिए। साइड में हो जाइए, साइड। दे दिया मैसेज, मिलना चाह रहा हूँ मैं। अभी पेटीएम चल रहा है, अभी वो बिजी है थोड़ा। अच्छा, नहीं आपने दे दिया ना मैसेज? दे दिया है। अच्छा, अभी बिजी हैं, ठीक है। मैं अपना कार्ड छोड़ जा रहा हूँ, आपको कार्ड दे जा रहा हूँ। मैंने स्कूल का पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन गार्ड साहब का कहना है कि उन्होंने अंदर सूचित कर दिया और बताया गया कि पीटीएम चल रही है। और इससे पहले ही जब हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे तभी हमारे यहाँ होने की सूचना यहाँ पर अंदर दे दी गई थी। तो भाई मैं यहाँ पर जो है, भाई साहब ये कार्ड रख लीजिए, अगर बात करनी होगी। मेरा कार्ड है ये। सर आप साइड में हो जाइए, मैं उनको। अरे मैं कार्ड दे रहा हूँ अपना, बात कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है। उनको दे दीजिएगा, आए थे। हाँ ठीक है भाई, बात करनी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, वरना जो नोटिस के अंदर जो स्कूल ने बात कही है वही मैं बता दूंगा। भाई स्कूल जो है उसका पक्ष फिलहाल ये है, अगर यहाँ से कोई कम्युनिकेशन आ जाएगा, बात करना चाहेंगे तो तब मैं वो भी दिखा दूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट पे उतरे फीस के खिलाफ, लेकिन उतर रहे हैं तो समझिए ये बहुत बड़ी बात है। मनीवार फेज 3 दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।